हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। रिसेप्टर क्या होता है कि रिसेप्टर हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो या तो प्रेजेंट होता है हमारे सेल के सरफेस पे या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर का काम होता है कि कोई भी केमिकल मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस रिसेप्टर से आके बाइंड करे तो रिसेप्टर कैस्केडा ऑफ रिएक्शन इनसाइड द सेल स्टार्ट करती है और विच लीड टू द सेलुलर और टिश्यूज रिस्पॉन्स। रिसेप्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए स्पेशलाइज्ड structure found on the cell membrane and are composed of large number of protein. Hormones firstly bind to specific receptor and the target cell which lack receptor for hormone do not respond. तो हर एक चीज़ का, हर एक हार्मोन का अलग अलग रिसेप्टर होता है। तो रिसेप्टर हमारा स्पेसिफिक होता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो रिसेप्टर हमारा कंसीडर्ड होता है एज ए केमिकल ट्रांसड्यूसर। मतलब यहाँ पे कोई भी मैसेज आया तो उसको सेल के अंदर लाने का काम करता है, इसलिए उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। रिसेप्टर प्रोवाइड करता है सेलेक्टिविटी इन रिस्पॉन्स सिस्टम एंड रिसेप्टर में गिव स्पेसिफिसिटी इन नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ गिवन हार्मोन। हर एक हार्मोन का अपना अलग अलग रिसेप्टर होता है, तो ये रिसेप्टर हमारे स्पेसिफिसिटी देता है। रिसेप्टर कंबाइन विथ हार्मोन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसको हम रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कोई भी रिसेप्टर अगर हमारे हार्मोन से कंबाइन करता है तो वो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर हम फंक्शन देखें तो रिसेप्टर हमारा रेगुलेट करता है सेल बाइंडिंग को, हेल्प करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में, इट कंट्रोल द मेम्ब्रेन चैनल, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इम्यूनो रिस्पॉन्स एंड इम्यूनोथेरेपी, इट इंड्यूसेस ऑल मेटाबॉलिक इंक्लूडिंग सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड सेल डेथ। अगर हम हार्मोन रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन करें तो रिसेप्टर को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। नाम से पता चल रहा है कि इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर में थायराइड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन्स के रिसेप्टर में भी लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस इन अ सेल। लाइक रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस पे होते हैं, इनसाइड द सेल होते हैं, साइटोप्लाज्मा में होते हैं, या फिर रिसेप्टर हमारे न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को डिटेल में देखें तो जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन होते हैं, जो वाटर सॉल्यूबल हार्मोन होते हैं लाइक पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन, दे सर्कुलेट फ्रीली इन द ब्लड, हाउएवर आर रिपेल्ड बाय द लिपिड, हेंस दे कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स होते हैं, इसलिए ये सेल में क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो सेल में क्रॉस नहीं करते हैं तो इनके रिसेप्टर हमारे सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तीन क्लास ऑफ सेल एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर और जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर को हम ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, इट हैज़ 3 डोमेन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होता है उसका 3 डोमेन होता है। पहला लाइगेंड बाइंडिंग साइट होता है, मतलब कोई भी केमिकल्स हार्मोन मैसेज आके यहाँ पे बाइंड करेगा, ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट हुआ। ये दूसरा हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन हुआ और ये इंट्रा सेलुलर डोमेन हुआ। अगर हम आयन लिंक्ड रिसेप्टर की बात करें, जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का हमारा टाइप है, तो इसको हम आयोनिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर या फिर ट्रांसमिटेड गेटेड आयन चैनल भी बोलते हैं। इसके पास मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर में क्या होता है कि ये सेलेक्टिव आयन को सेल के अंदर परमेबिलिटी देती है। जैसे ये इनिशियली हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट है जो इनिशियली क्लोज होता है। जब कोई भी लाइगेंड आके इस पे बाइंड करेगा तो इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और ये गेट ओपन होता है, ये चैनल ओपन होता है और सेलेक्टेड आयन्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम हमारे सेल के अंदर इंटर करते हैं। दूसरा होता है हमारा जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। ये जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर या को शॉर्ट में जीपीसीआर बोलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर होता है। इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डोमेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। जीपीसीआर ऑल यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ये लार्जेस्ट फैमिली होता है सेल सरफेस रिसेप्टर का और इसको हम गुआनिन न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। इट हेल्प टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इंटीरियर।
जी प्रोटीन हमारा लार्जेस्ट ग्रुप होता है एंजाइम का, जिसको हम जीटीपीएस बोलते हैं। ये हमारा जीपीसीआर का स्ट्रक्चर होता है, या फिर इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं। ये हमारा 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए रहता है, इसलिए इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं। सब हार्मोन लाइक पेप्टाइड हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड लोकल mediator act by binding to their specific receptor on target cell which are coupled with G protein। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें जी प्रोटीन का, जीपीसीआर का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से वर्क करता है, जो मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोल है और ये एक्सटीरियर का रीजन है। जब कोई भी रिसेप्टर ये हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है। जब कोई भी हार्मोन हमारा रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है तो ये हमारा जीपीसीआर इनएक्टिव स्टेट में रहता है। और जब ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है तो यहाँ पे जो जीडीपी होता है वो अल्फा बीटा और गामा यूनिट से बाइंडेड होता है। ये हमारा इनएक्टिव जी प्रोटीन है। जब कोई भी सिग्नल आता है या हार्मोन आता है, लाइगेंड आके जब इस रिसेप्टर से हमारा बाइंड करता है तो ये हमारा एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो जीडीपी होती है अल्फा बीटा गामा यूनिट से बाइंडेड, वो एक्टिव होती है और ये जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होती है, और ये जीटीपी में हमारा कन्वर्ट होता है और ये हमारा एक्टिव जीपीसीआर होता है। तो जब भी कोई हार्मोन आके बाइंड करता है हमारे रिसेप्टर से एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में, तो हमारा जीपीसीआर में कन्फर्मेशनल चेंज होता है रिसेप्टर में, विच एक्टिवेट द साइटोप्लाज्मिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। दिस रिजल्ट इन फंक्शनल कपलिंग बिटवीन रिसेप्टर एंड एंजाइम और आयन चैनल एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जी प्रोटीन इन जीपीसीआर कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट अल्फा बीटा गामा, और इन अनस्टिमुलेटेड कंडीशन, मतलब जब कोई भी लाइगेंड आके हमारे रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता है तो जो हमारा अल्फा सब यूनिट है वो जीडीपी से बाइंड होता है और जी प्रोटीन इनएक्टिव रहता है। और जैसे ही कोई भी हमारा लाइगेंड आके रिसेप्टर से बाइंड होता है तो हमारा जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जी प्रोटीन डिवाइडेड होता है 2 एक्टिव कंपोनेंट में, एक अल्फा सब यूनिट और दूसरा बीटा गामा सब यूनिट। तो ये मैकेनिज्म को आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं। तीसरा रिसेप्टर है हमारा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को हम काइनेज रिसेप्टर और काइनेज रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को हम काइनेज रिसेप्टर या फिर सिग्नल मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये एसोसिएटेड होता है हमारा काइनेज एंजाइम से इन साइटोप्लाज्मिक डोमेन। ये 3 तरह के होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, सेरिन थैरोनिन काइनेज रिसेप्टर और तीसरा साइटोकाइन रिसेप्टर फैमिली। तो हम टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की अगर बात करें तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को हम शॉर्ट में आरटीकेएस बोलते हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो होता है वो बाइंड होता है टू सॉल्यूबल और मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन लाइक नर्व ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन। ये आरटीकेएस के 3 डोमेन होते हैं। एक लाइगेंड बाइंडिंग साइट होता है, दूसरा हमारा हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स होता है और तीसरा साइटोसोलिक डोमेन होता है जो कैरी करता है टायरोसिन काइनेज का। ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये इसका एन टर्मिनल होता है, ये सी टर्मिनल होता है। जब ये 2 आरटीकेएस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इट्स साइटोप्लाज्मिक एंड सी टर्मिनल हैव इंट्रेंसिक काइनेज एक्टिविटी, और इनके सी टर्मिनल के पास काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट होता है। जब हार्मोन या लाइगेंड आके बाइंड करता है रिसेप्टर से तो ये इनमें डाइमराइजेशन होते हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और इनके जो ये यहाँ पे जैसे ही आके हमारा लाइगेंड बाइंड करता है तो इनमें डाइमराइजेशन होती है और ये सी टर्मिनल पे फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो ये सी टर्मिनल के पास टायरोसिन अमीनो एसिड होती है। आफ्टर डाइमराइजेशन इंट्रांसिक काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाता है और ये काइनेज नीड हमको कुछ एटीपी चाहिए होता है जो वो एडीपी को ब्रेक करता है और फॉस्फोराइलेशन करती है। यहाँ पे आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ये डॉकिंग साइट बन जाता है वेयर अदर प्रोटीन कम एंड बाइंड एंड बिकम एक्टिवेटेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात करें तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। वो इन हार्मोन्स के लिए होता है जो हमारे लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होते हैं। लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन होते हैं तो वो ब्लड के अंदर ईजिली क्रॉस कर पाते हैं, तो उनके रिसेप्टर या तो न्यूक्लियर में प्रेजेंट होते हैं
या होते हैं या साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। INSP3 रिसेप्टर इंसिटॉल ट्राइफॉस्फेट रिसेप्टर एक्ट करता है कैल्शियम चैनल की तरह बाय एक्टिवेटिंग द INSP3। दे हैव ब्रॉड टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर एविडेंटली फाउंड इन सेरेब्रम। ये हमारा रिसेप्टर के बारे में था। दिस इज ऑल अबाउट receptor, in which we have studied about receptor tyrosine kinase, G protein enzyme linked receptor के अंदर tyrosine kinase आता है, और G protein receptor mechanism of G protein receptor and ion channel linked receptor या ion linked receptor भी बोलते हैं। तो this is all about receptor. So I hope you like this video. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.